जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीरियड में हम सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे करें, गर्भवती महिला सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे करेगी और सोमवती अमावस्या के लिए कौन कौन से सामग्री लेकर के हमें पीपल वृक्ष के पास में जाना है और कौन कौन से सामान हमें पीपल वृक्ष पे चढ़ाना है अपने लिए और कौन से सामान अपने पति के लिए चढ़ाना है। तो एक दिन पहले ही हमें डाला सजा लेना है। डाला लेकर के जाइए या डाली हो, थाली हो, जो भी आप लेकर के जाते हैं उसमें हमें एक दिन पहले ही सारी सामग्रियां संभाल के रख लेना है, क्योंकि सुबह में अगर आप लोग संभालती है तो एक ना एक चीज़ छूटी जाता है। तो इसलिए सारे पूजा के सामान जो है वो एक दिन पहले ही संभाल के रख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और जान लेते हैं सब महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि पीरियड में सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे करें। तो देखिए, अगर आपका 5 दिन हो गया है पूरा कंप्लीट, अगर आप पूरी तरह से फ्रेश हो गई है तो छठे दिन से आप व्रत कर सकती हैं। वैसे तो नियम है कि 7वें दिन से व्रत करने का, लेकिन ये बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार होता है सोमवती अमावस्या का। अखंड सुहाग के लिए ये व्रत किया जाता है। तो क्या कीजिएगा, छठे दिन से आप लोग चाहे तो भगवान से क्षमा मांग करके और अच्छे से अगर साफ़ हो गई हैं तब आप लोग रख सकती हैं, फेरा भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे हुआ है तो इस स्थिति में आप लोग फेरी ना लगाएं और ना ही पूजा करें। आपके घर में दूसरा अगर सदस्य है तो उनसे आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा करवा लीजिए और ऐसे ही आप अपने सह करके रह जाइएगा, लेकिन फेरी मत लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पूरी तरह से साफ़ हो गई है, 6 दिन हो गया है, उसके बाद आप लोग पूजा कर सकती है। लेकिन नियम है 7वें दिन से पूजा करने का, लेकिन मजबूरी में हम 5वें या छठे दिन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। फ्रेश हो गई है तबे हमें 6 दिन पर पूजा करना है, नहीं फ्रेश हुई है तो नहीं करना है। अब दूसरा चीज़ जान लेते हैं, गर्भवती महिला सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे करेगी। तो देखिए, गर्भवती महिला ध्यान रखेगी कि वो पीपल वृक्ष की फेरी ना लगाए। इस बात का ध्यान रखेगी। अपना पीपल वृक्ष की पूजा कर सकती है लेकिन वो फेरी नहीं लगाएगी। अब चलिए जान लेते हैं पूजा की सारी सामग्री है। सबसे पहले बता दूं कि सोमवती अमावस्या के दिन यानी कि 8 अप्रैल को 2024 में सोमवती अमावस्या का व्रत पड़ा है। तो उस दिन हमें सुबह में जल्दी उठना है। पूरे 4 बजे उठ जाइए या 3:30 बजे उठ जाइएगा तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सुबह में जल्दी उठ के अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या जो है वो श्रृंगार का व्रत है। तो 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिएगा और घर के मंदिर में पूजा करके उसके बाद हमें पीपल वृक्ष के पास में जाना है। अगर आप सूर्योदय होने से पहले पहले पीपल वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो ये तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहे तो कि सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष की जो पूजा है वो सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही आप अपना डाली थाली जो भी लेकर के जाती है वो आप अच्छे से सजा लीजिएगा। उसे एक दिन पहले ही सजा करके ठीक से रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या क्या लेकर के जाना है पीपल वृक्ष के पास में। तो सबसे पहले जल लेकर के जाना है, 1 लोटिया जल। तो जल ले लीजिएगा, उसमें आप लोग चाहे तो दूध मिला लीजिएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष में दूध का जल दिया जाता है। तो उसमें दूध मिला करके कच्चा दूध लेके जा सकते हैं। अगली सामान है गुड़ और अक्षत, जो कि जल में डाल करके हम जल भी देते हैं और पीपल वृक्ष पे चढ़ाते भी हैं। अगली चीज़ है धूप बत्ती। धूप बत्ती ले लीजिएगा। उसके बाद धागा, जिससे हमें फेरी लगाना है। अगर कच्चा धागा मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो वो जो मोटा वाला जो धागा आता है, लेवा लोग कहते हैं ना, सिलते हैं, वो भी धागा ले सकते हैं। या जो पतला वाला धागा आता है सिलाई वाला, वो भी धागा आप लोग रील जिसे बोलते हैं
तो वो भी धागा ले सकते हैं। अगर कच्चा धागा मिल जाता है, मोटा रहता है, तो वो सही रहता है। लेकिन नहीं मिलेगा तो आप लोग रील ले लीजिएगा, पीला ले लीजिएगा या सफ़ेद ले लीजिएगा। सफ़ेद को हल्दी लगा करके उसको शुभ बना लीजिएगा। कितने लोग मोली से भी लगाते हैं, जो रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं उससे भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन वो मोटा रहता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए आप लोग रील यूज कर लीजिएगा या कच्चा सूत मिल जाता है तो वो यूज कर लीजिएगा। उसी से हमें 108 बार फेरी लगाना है। अगर मान लीजिए कि फेरी लगाते लगाते अगर आपका रील ख़त्म हो जा रहा है, धागा उसमें का ख़त्म हो गया, तो एक बात का ध्यान रखें कि जब धागा ख़त्म हो गया तो दूसरा धागा अगर आप लगा रहे हैं तो पीपल वृक्ष में फंसा करके तब हमें फेरी लगानी है, उसमें गांठ नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। और नहीं तो आप लोग ऐसे ही पीपल वृक्ष की फेरी लगा लीजिए, एक रील लपेट लीजिए। जब वो ख़त्म हो गया तो आप ऐसे भी घूम सकती हैं, जितना बाकी है उतना आप बादाम के सहारे घूम सकती है। घूम के आइए और एक बादाम जैसे आप चढ़ाती है वैसे ही चढ़ा करके आप बादाम के साथ भी फेरी लगा सकती हैं। वैसा ही बादाम चढ़ा दीजिएगा। सिंदूर जो है वो पीपल वृक्ष में लगा करके आप अपने मांग में भी छुआ लीजिएगा। अगली सामान है ऐपन, जो कि आटा और हल्दी मिला करके उसको घोल के बनाते हैं। थोड़ा गाढ़ा ही घोल लीजिएगा, वो बनाते हैं। या कितने लोग हल्दी या चावल के आटा में घोल के लेकर के जाते हैं। उसी से हमें सोना धोबन का चित्र बनाना रहता है। पीपल वृक्ष के पेड़ पर नीचे जो जड़ होता है उसी में हमें सोना धोबन का चित्र बनाना रहता है। जैसे एक मूड़ी बना दीजिएगा और हाथ पैर मतलब जैसे बनता है वैसे बना दीजिएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष से डायरेक्ट सिंदूर लेकर के हम अपने मांग में नहीं भरते हैं। तो इसलिए सोना धोबन के मांग में भर दीजिएगा। जितने बार फेरी लगाइएगा सोना धोबन के मांग में भरिएगा और वही उंगली आप अपने मांग में छुआ लीजिएगा। और बता दूं कि ऐपन आप लोग सुबह में ही बनाइएगा, सोमवती अमावस्या के दिन 8 अप्रैल को बनाइएगा, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले बना लेती है तो उसको बासी माना जाता है। तो इसलिए आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन बनाइएगा। अब अगला सामान जान लेते हैं। दिया, बाती और तेल, ये 3 चीज़ ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि दिया बाती जो होता है ना, दिया जो जलाते हैं वो हम अपने पूजा का प्रतीक जलाते हैं, उसको साक्षी मान करके हम पूजा करते हैं। तो इसलिए दीपक हर एक पूजा में हमें ज़रूर जलाना चाहिए। तो चाहे तो आप तिल के तेल में जला ले, घी में जला ले या सरसों के तेल में भी आप लोग जला सकते हैं। अब अगला सामान हो गया कपूर। कपूर अगर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, अगर आपके यहाँ नहीं रहती है तो कपूर से आरती कर लीजिएगा। अगर भीड़ रहती है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं कि हम अपने पूजा के चक्कर में किसी के साड़ी में मतलब कि जल वल गया, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हो सके तो कपूर लेकर के जाइएगा। जहाँ अगर जगह खाली है तो वहाँ पे आप लोग आरती कर लीजिएगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ पे कपूर मत जलाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली सामान है माचिस, क्योंकि हर एक त्यौहार में हम लोग माचिस भूल जाते हैं, तो माचिस ज़रूर रख लीजिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगला सामान जान लेते हैं कि श्रृंगार के सामान में हमें क्या क्या ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, महावर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, ये सब सामान श्रृंगार का ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कितने लोग साड़ी, पीस ये भी चढ़ाते हैं, लेकिन श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर ये ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। अगर हो सके तो 2-2 चढ़ा लीजिएगा। एक ब्राह्मण को दे दीजिएगा, एक आप अपने लिए रख लीजिएगा, आप यूज कीजिएगा। क्योंकि देखिए, सुहाग का व्रत है और सुहाग के चीज़ दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो 2-2 चढ़ा लें, एक ब्राह्मण को दे दे, एक आप अपने लिए रख लें। और आप अपने पति के लिए आप चाहे तो रुमाल चढ़ा सकती हैं वहाँ पे, या गंजी भी चढ़ा सकती हैं। एक दिन पहले ही खरीद लीजिए, लेकिन और कुछ चढ़ाए ना चढ़ाए लेकिन रुमाल चढ़ा लीजिएगा। अगर पास में है तो खरीद सकती हैं, तो भी खरीद करके चढ़ा लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि पति के लिए भी कुछ ना कुछ चढ़ा दें। अगला सामान हो गया फूल। फूल भी ज़रूर लेकर के जाइएगा। अब चलिए अगला सामान जान लेते हैं। तो सिंधोरा, तो बहुत सारे लोग पीपल वृक्ष के पास में बहुत से लोग नहीं लेकर के जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर पीपल वृक्ष के पास में सिंधोरा लेकर के जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ लेकर के सिंधोरा अगर पीपल वृक्ष के पास में लोग जाते हैं तो ज़रूर लेकर के जाइएगा। लेकिन अगर लोग नहीं लेकर के जाते हैं तो हमें नहीं लेके जाना है, क्योंकि हमें सुहाग के व्रत से कोई मतलब कि
आगे आगे हमें कुछ नहीं करना है। जैसे घर की परंपरा है वैसे ही हमें करनी है। सुहाग की चीज़ में हमें रिस्क नहीं लेना है। तो अगर आप पीपल वृक्ष में लेके जा रही हैं तो वहाँ पे भी लेकर के जाइए, तो उसमें से आप अपने मांग में सिंदूर भर लीजिएगा। अगर नहीं लेकर के जाते हैं पीपल वृक्ष के पास में, तो आप अपने घर से ही सिंदूरा से सिंदूर आप अपने मांग में भर के तब पीपल वृक्ष के पास में जाइएगा। और पीपल वृक्ष के पूजा करने के लिए हमें पीला कलर का, पीला या लाल सिंदूर ले सकते हैं, लेकिन पीला कलर सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए पीला कलर का सिंदूर ले लें और पीपल वृक्ष की पूजा कर लें। जितनी बार परिक्रमा लगाएं उतनी बार एक बेदाम और सिंदूर सोना धोबन के मांग में छुआ करके आप अपने मांग में छुआ लीजिएगा। जब वहाँ 108 बार फेरी हो जाती है, उसके बाद जो भी सिंदूर बचता है, तो अगर आप सिंदूरा लेके गई है तो वहीं पे डाल दीजिए। अगर नहीं लेकर के गई है तो घर में ला करके आप सिंदूरा में सिंदूर डाल सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और एक बात और बता दूं कि अगर आप स्वस्थ हैं तब तो आपको 108 बार फेरी लगानी है, क्योंकि सोमवती अमावस्या में 108 बार फेरी लगाया जाता है। लेकिन मान लीजिए जो बुजुर्ग है या जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपना थोड़ा सा भी फेरी लगा करके और भगवान से क्षमा मांग लेंगे। क्या करेंगे, अगर नहीं घूमा जा रहा है तो भगवान सब चीज़ देखते हैं, भगवान श्रद्धा देखते हैं। तो आप चाहे तो 8 बार भी फेरी लगा सकते हैं। कितने लोग 15 बार भी फेरी लगाते हैं, कितने लोग 21 बार भी फेरी लगाते हैं। तो आप अपना स्वास्थ्य देख करके फिर आप लोग फेरी लगा लीजिएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगली सामान जान लेते हैं। मूंगफली या ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, छुहारा, जो भी हो, मोटे दानेदार सामान हमें वहाँ लेकर के जानी है फेरी लगाने के लिए, क्योंकि वो गिनने में सही रहता है। तो आप लोग मोटे दानेदार सामान ले लीजिएगा। सबसे श्रेष्ठ होता है मूंगफली। तो मूंगफली ले लीजिएगा फेरी लगाने के लिए। 108 गिन के एक दिन पहले ही आप लोग रख लीजिएगा, कि सुबह में जल्दी जल्दी में पता नहीं सही से गिना पाएगा या नहीं गिना पाएगा। तो आप लोग सुबह में ही पहले ही एक दिन पहले आप लोग सब चीज़ मतलब संभाल के रख लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई सोमवती अमावस्या से संबंधित, पूजा से संबंधित सारी सामग्रियाँ जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।